आपका स्वागत है। तो चलिए, जेक बोर्ड का जो साइंस का मॉडल पेपर है यानी क्लास 12 का मैथमेटिक्स का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी सेट आया हुआ है एग्जाम के लिए वो आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सिलेबस से मतलब इसी बेसिस से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिटेल्स के साथ जानेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये वाला सेट पूरा होगा तो फिर दूसरा सेट भी आ चुका है, तो दूसरा सेट भी हम लोग बनाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला सेट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज ए फंक्शन। मतलब ये देखिए ये क्या होता है, ये मॉड ऑफ x है यानी मॉडुलस ऑफ x। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि मॉडुलस ऑफ x का दो वैल्यू होता है, एक होता है x, ये कब होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और -x कब होगा, -x तभी होगा व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है, ये जो मोड आपको दिख रहा है मॉडुलस ऑफ x बोला जाता है। तो जब ये मॉडुलस ऑफ x है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपका दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो क्योंकि ये मोड है तो इसीलिए क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन इसका आंसर होगा, यानी f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ए फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन होगा। जब भी मोड देखेंगे वो आपको याद रखना है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f(x) इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 यानी x बाय x प्लस 1 देन फाइंड f(2) आपको निकालना है। f(2) का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू हम लोग 2 इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। f(x) इक्वल टू क्या होगा, x बाय x प्लस 1, f(x) इक्वल टू x बाय x प्लस 1, तो आपको f(2) निकालना है, तो x के बदले में 2 लिखेंगे। तो f(2) इक्वल टू कितना होगा, x के बदले में आप 2 लिख दीजिए बाय 2 प्लस 1 यानी कितना हुआ 2 बाय 2 प्लस 1 3, ठीक है। यानी f(2) आपको निकालना है कि x के बदले में आप 2 पुट करेंगे। यहाँ पे दूसरा भी रह सकता था, यहाँ पे 2x इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया रहता तो हम क्या करते, x के बदले में यहाँ पे 3 पुट कर देते। यदि 4 होता तो 4 पुट कर दे, या -2 होता तो -2 पुट करके ये वैल्यू निकाल दे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। इसका आंसर 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको रफ में ही बनाना पड़ेगा और रफ में बना करके आपको डायरेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए नंबर में आपको दिया है π/3, ठीक है। बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है π/6, सी नंबर में ऑप्शन कितना दिया है 2π/3 और डी में आपका ऑप्शन दिया है 3π/4, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए cos इनवर्स ऑफ -1/2 दिया है ना, तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 पहले देखिए, cos इनवर्स ऑफ -1/2 ठीक है, तो आप इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू आप थीटा मान लीजिए। तो देखिए cos इनवर्स जब इधर जाता है तो वो cos थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स इधर चला गया यानी आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू -1/2, cos थीटा इक्वल टू कितना है आपका -1/2। देखिए आप माइनस को भूल जाइए कि माइनस क्या है, cos थीटा यानी cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका -1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं
यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हम लिख देते, माइनस नहीं होता तो लिख देते पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता यदि आपका माइनस नहीं होता। लेकिन जबकि माइनस है तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए हम एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, इस तरह से क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना डिग्री है ये आप कैसे याद रखेंगे, इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यानी सारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हम लोग सारा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा यानी कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी माइनस है, ठीक है, माइनस है, यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस जो है आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि माइनस cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं। cos पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 होता है और माइनस आगे भी लिख दिए, ठीक है। आप इसको याद रखना क्या है कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका, माइनस cos थीटा होगा। तो यदि इसका हम लोग लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाय 3, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos 3 पाई से पाई जाएगा तो 3 पाई से पाई गया तो इसका सॉल्व करेंगे तो 3 पाई से पाई गया तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 और थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू आपका 120 डिग्री होगा, यानी आपका 2 पाई बाय 3 आंसर आया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किस तरह से इसको निकालना है। देखिए क्योंकि माइनस क्यों हुआ, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्यों होता है, तो cos ऑफ ये देखिए आपका कहीं पर मान लीजिए थीटा कुछ भी डिग्री हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आपका 90 है, 90 और थीटा मान लीजिए कुछ भी है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री होगा तो मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है और हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो कितना होगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहाँ पे लाई किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारा नेगेटिव होता है, तो cos थीटा इसी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि cos थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 4 नंबर में क्या है,
4 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा। आपका ऑप्शन में गिवन है, ये आपका पाई हो गया, बी नंबर में आपका दिया है पाई अपॉन 2 हो गया, सी नंबर में आपको दिया है 2 पाई अपॉन 3 और डी नंबर में कितना दिया है 3 पाई बाई 4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा। अब तो हम 3 फॉर्मूला बता दे रहे हैं क्योंकि पहला वाला सेट में ये क्वेश्चन गिवन है, तो हो सकता है कि और 2 फॉर्मूला से आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो हम तीनों फॉर्मूला बता दे रहे हैं। आपको याद रखना ये चीज। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 2 होता है, ठीक है। 2 नंबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए पहला वाला सेट में आपका ये वाला क्वेश्चन दे दिया, यानी आंसर इसका कितना होगा पाई बाई 2 होगा। पहला वाला सेट में ये दिया, हो सकता है कि दूसरा वाला सेट में ये दे दे, सेकंड में ये मतलब इस सेट में ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तीसरा वाला सेट में ये वाला दे दे, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको तीनों से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए आपको तीनों फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, कितना दिया है 3 5 6 और -4। ये a इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन है। आपको बोला गया है कि 2a फाइंड करो, 2a इक्वल टू कितना होगा, 2a इक्वल टू कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो आपको पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि 6 10 12 और -8, ये पहला वाला मैट्रिक्स गिवन है। दूसरा दिया हुआ है -4 5 6 3, -4 5 6 और 3। तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है सी में 3 6 5 -4, 3 6 5 और -4, और डी में आपको गिवन है, डी का आपका दिया है 9 15 18 12, 9 15 18 और -12 ये गिवन है, ठीक है। कौन सा होगा आपको बताना है। तो एकदम सिंपल एकदम इजी है। आपको करना क्या है कि 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है a को। तो पहले आप a इक्वल टू लिखिए, a इक्वल टू कितना गिवन है 3 5 6 और -4 हम लिख दिए। अभी हमको क्या चाहिए 2a चाहिए, देखिए 2a, तो 2 इंटू ए, 2 इधर भी इंटू करेंगे और इधर भी 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। यानी 3 5 6 और -4 इक्वल टू कितना आंसर होगा, 2 से सबको इंटू कर दिए, 2 3 जा आपका 6 आया, 2 5 जा 10 होगा, 2 6 जा 12 होगा और 2 4 जा -8 होगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे 2a दिया है, क्वेश्चन में आपका 3 है 5 है 6 है 7 है, कुछ भी आ सकता है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यानी 6 10 12 -8 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे 2 से, 2 इंटू 3 6 आया, 2 5 जा 10 आया, 2 6 जा 12 आया, 2 4 जा -8 आया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ए, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि x प्लस वाई, ठीक है, फिर y प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स, ये गिवन है, और फिर है z x y, फिर 1 1 और 1 इस तरह से है, और इसको आपको फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन में आपका 1, बी में आंसर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और सी ऑप्शन में आपका 0, और डी में कितना है, डी में आपका है x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, और फिर
जेड माइनस एक्स, ये वाला दिया है और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि ये एक आपको डिटरमिनेंट टाइप का ही है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये R1 है। ठीक है, दूसरा वाला ये क्या है, ये आपका R2 है। ठीक है, और ये तीसरा वाला R3 है, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। और ये वाला क्या है, इसको कॉलम बोलते हैं, ये C1 हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम C2 हो गया, ये आपका C3 कॉलम हो गया। ठीक है, ये R1 R2 R3, ये वाला रो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये आपका C1 C2 एंड C3 है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये R1 है ना, ये R1 है ना, ये R1 को हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे भी सीधा ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड करेंगे तो C1, यदि C1 को चेंज करना चाहते हैं तो C1 इक्वल टू क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर सकते हैं। ठीक है, C2 को चेंज करना चाहते हैं तो C2 प्लस C3 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये R1 को मान लीजिए पहला वाला जो R1 है, R1 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, R1 को चेंज करने के लिए क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि R1 को हम चेंज करेंगे तो क्योंकि यहाँ से कॉमन चला जाएगा। देखिए नीचे में इसका 1 1 और 1 है। ठीक है, तो यदि ऊपर में भी मेरा 1 1 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जब दो, आप जानते होंगे कि यदि दो रो या दो कॉलम यदि इक्वल होता है यानी आइडेंटिकल होता है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। तो हम क्या करें, एक तो आपका रो 1 1 और 1 दिया हुआ है, तो हम पहला वाला जो फर्स्ट रो है उसका हम लोग 1 1 1 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाइंग ये R1 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 कर रहे हैं। ठीक है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो R1 प्लस R2 करेंगे, देखिए ये R1 है। ठीक है, ये R1 है, इस R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 करके, तो क्या होगा, R1 कितना है, x प्लस y है, तो x प्लस y हो गया। ठीक है, R1 इक्वल टू चेंज कर रहे हैं तो R1 इक्वल टू x प्लस y, R1 के बदले में x प्लस y लिख रहे हैं, और R2 कितना आपका z है, तो z हो गया, यानी कितना है, x प्लस y प्लस z है। R1 चेंज होकर के कितना है, x प्लस y प्लस z, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस z। ठीक है, दूसरा में जाइए, दूसरा में इसमें भी वही करेंगे, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, चेंज करना तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी इसमें भी देखिए दिस प्लस दिस, देखिए y प्लस z प्लस x है, तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस y प्लस z, यहाँ पे भी x प्लस y प्लस z आएगा। ठीक है, x प्लस y प्लस z आएगा। नेक्स्ट में इसमें भी देखिए z प्लस x है और y ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस z आएगा, तो इसमें भी आपका x प्लस y प्लस z आएगा। ठीक है, x प्लस y प्लस z आएगा। दूसरा वाला वैसे है, वैसे रख देंगे, ये z है, ये आपका x है, ये आपका y है। तीसरा आपका क्या है, 1 1 और 1 है, लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए ये तीनों में x प्लस y प्लस z तीनों में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तीनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तीनों में है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तीनों में है तो आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस y प्लस z हम कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, नीचे में कितना है, z x और y। ठीक है, और नीचे में 1 1 और 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये दो रो, ये R1, ये आपका R1 है और ये आपका R3 है, बीच वाला आपका R2 है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, R1 और R3 दोनों बराबर है, यानी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यदि आप याद रखेंगे दो रो या दो कॉलम यदि बराबर होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी फाइनली इसका क्या रिजल्ट होगा, x प्लस y प्लस z इंटू ये क्या हो जाएगा,
इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल होने से उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 7 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी बाई डी एक्स क्या है? यानी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, देखिए हम थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला हम लोग देखे, ठीक है, एक फॉर्मूला देखे थे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होता था? पहले हम लोग बताए π/2 होता है, तो आप इसके बदले में π/2 लिख दीजिए। क्यों होता है ये? क्योंकि साइड में लिखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका π/2 होता है, तो उसके बदले में हम π/2 लिख दिए। और आप जानते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ये π/2 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपका 0 होगा। ऑप्शन आपका क्या क्या था? ऑप्शन थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, बी में कितना है? बी आपका 1 है, सी आपका कितना है? π/2 है, और डी आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, NOT लिख रहे हैं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आया तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, यानी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ y इक्वल टू cos log x, if y इक्वल टू cos log x, ठीक है, then dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा आपको बताना है। then dy by dx कितना होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है लिख लीजिए। आपका ऑप्शन दिया है माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स। बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया माइनस साइन लॉग एक्स बाय एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स बाय एक्स। सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। और डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपका गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन में इससे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखिए y इक्वल टू cos log x। ठीक है, y इक्वल टू cos log x। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक पुट करके भी बनाते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग बनाते हैं। देखिए ये y का क्या होगा, हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। y का क्या होगा dy बाई dx। इसको क्या लिखेंगे d बाई dx ऑफ, इस तरह से इसको लिख दीजिए cos log x लिख दिए। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये cos है ना, अब इस पूरा का थीटा मान लीजिए। अभी आप मत सोचिए कि यहाँ पे log x है, ये थीटा है, तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो लिखिए आप माइनस साइन, लिख दिया माइनस साइन लिखिए। और थीटा क्या था आपका log x था, तो थीटा के बदले में हम log x लिख दिए। ठीक है, ये पूरा का आपका डिफरेंशिएशन ये हुआ। अभी देखिए अंदर में क्या log x था ना, तभी log x का भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे d बाई dx ऑफ log x, d बाई dx ऑफ log x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में आपका होगा log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, और इसका हम लोग लिख देंगे
माइनस साइन ब्रैकेट में आपका log x बाय एक्स होगा। माइनस साइन ब्रैकेट में log x बाय एक्स, आप देख सकते हैं कहाँ पे है आपका माइनस साइन log x बाय एक्स, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। और इसको एक दूसरा प्रोसेस से भी बना सकते हैं। आप log x को u मान लीजिए, फिर आपका क्या होगा cos u हो जाएगा, y इक्वल टू cos u होगा। उसको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये एक तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, वो भी थोड़ा देख लीजिए। दूसरा तरीका आपका है कि आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए लेट log x इक्वल टू आप क्या करेंगे t मान लीजिए या u मान लीजिए। log x इक्वल टू आप u मान लीजिए। तो जब आप log x इक्वल टू u मानेंगे तो क्या हो जाएगा cos u हो जाएगा। देन y इक्वल टू हो जाएगा आपका cos u। y इक्वल टू क्या हुआ cos u, और आप क्या माने हैं u इक्वल टू आप माने हैं log x। ठीक है, y इक्वल टू cos u हो गया और u इक्वल टू आप log x माने हैं। आप डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे u है ना, तो u के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको लिखेंगे dy बाय du, cos u का हो जाएगा माइनस साइन u, ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है u है ना, इधर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो du बाय dx इक्वल टू log x का आपका हो जाएगा 1 बाय x। लेकिन आपको ये दोनों अलग अलग है, आपको चाहिए dy बाय dx चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे dy बाय dx इक्वल टू आप लिखिए dy बाय du इंटू du बाय dx। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, du कट जाएगा तो dy बाय dx बचेगा। अभी देखिए dy बाय du आपका कितना है माइनस साइन u, तो देखिए आप माइनस साइन u लिख दिए इंटू du बाय dx आपका कितना है 1 बाय x आया। अभी आप क्या करेंगे माइनस साइन u का वैल्यू वापस कर दीजिए, u आप क्या मानते हैं log x बाय x, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। दूसरा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसीलिए हम शॉर्टकट में बता दिए। लेकिन इसको आपको यदि आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रोसेस से करने से ज्यादा बेटर है, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। वो थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी ठीक है, उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव बनाने में ज्यादा इजी होता है, समय बचता है। लेकिन इसको आपको बनाना पड़ेगा, ये लॉन्ग मेथड हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। नाइन नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 9 नंबर में क्या दिया है, 9 बोल रहा है कि d बाय dx ऑफ आपको दिया है e की पावर log x। ठीक है, ये आपका दिया है d बाय dx ऑफ e की पावर आपका log x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है 1, दूसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है 0, सी में दिया है log x, सी में दिया है log x, और डी में आपका दिया है 1 बाय x। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, है ना, आप हमेशा याद रखेंगे इसको बनाने से पहले आप याद रखेंगे e की पावर यदि log है, e की पावर log x है ना, तो e की पावर log x है ना, तो इसका पूरा का वैल्यू आपका 1 हो जाता है। कितना होता है, ये पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है, e की पावर log का वैल्यू ये 1 होता है, बचा आपका x लिखेंगे। तो आप इसको लिखिए d बाय dx ऑफ e की पावर log x। ठीक है, और ये पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो d बाय dx ऑफ ये आपका x बचा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए पहला वाला आपका ऑप्शन होगा, यानी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। इफ y इक्वल टू 2 की पावर x देन dy अपॉन dx कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे y इक्वल टू 2 की पावर x। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि यदि y इक्वल टू a की पावर x वाला फॉर्मूला, ठीक है, y इक्वल टू a की पावर x है तो dy बाय dx इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है
यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर x से होगा, और 2 है तो ये वाला आपका log 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर x log 2, कहाँ पे 2 की पावर x log 2, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए डिफरेंशिएशन से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन को भी अच्छा से करना है, क्योंकि इससे पहले जो कटर था डिफरेंशिएशन एक तो क्वेश्चन आता था और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा दिया है क्योंकि आप लोग का पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इफ क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15 आपको गिवन है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में आपको दिया है माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1, माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1। ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन में दिया है एक्स बाई वाई प्लस 1, एक्स बाई वाई प्लस 1। सी में आपको गिवन है वाई बाई एक्स प्लस 1, वाई बाई एक्स प्लस 1, और आपको डी में क्या दिया है, आपका डी ऑप्शन है माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1, माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1। कैसे बनाएंगे देखिए इसको, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में जो आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 50, तो पहले आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 50। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2y लिख देंगे, इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका 50। अभी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन n इंटू, यानी आपका यहाँ पे 2x होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 2x होगा, प्लस ये y स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा ना, फिर y का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx लिख दिए, फिर 2y है ना, 2 कांस्टेंट टर्म आपको पता है, 2 को बाहर कर दीजिए तो बचा क्या आपका dy बाई dx, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं सब में 2 है, तो आप क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। और 2 इधर आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, देखिए 2 आएगा तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका 0 हो गया। देखिए दोनों में डी वाई बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, ठीक है। यहाँ दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले, ये बचा प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको छोटा सा लिखना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू आपका माइनस एक्स होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे तो
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस एक्स बाय वाई प्लस वन। देखिए ऑप्शन कहाँ है, माइनस एक्स बाय वाई प्लस वन। माइनस एक्स बाय वाई प्लस वन कहाँ पे है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आपका माइनस एक्स बाय वाई प्लस वन, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, माइनस एक्स बाय वाई प्लस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है आपका, 12 नंबर गिवन है। 12 नंबर आपका दिया है कि इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x क्यूब, cos इनवर्स x क्यूब दिया है। ठीक है, cos इनवर्स x क्यूब, देन dy बाय dx कितना होगा आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपको गिवन है क्या, माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 6। बी नंबर ऑप्शन क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 6। ऑप्शन सी में क्या दिया है, माइनस थ्री बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 6। और डी में क्या दिया है, नॉन ऑफ द अबव, NOT लिखा है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है सॉल्व, तो पहले आप इसको ऐसे लिखिए जो आपको गिवन है। क्या गिवन है, y इक्वल टू cos इनवर्स x क्यूब दिया हुआ। तो आपको बताइए कि cos इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यानी dy बाय dx इक्वल टू इसको लिखेंगे d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x क्यूब। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है। देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx इक्वल टू cos इनवर्स होता है माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, तो क्या होगा, ये होगा माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन माइनस एक्स कितना है, एक्स क्यूब को आप एक्स मान लीजिए, तो एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक चीज हुआ। अभी देखिए ये एक्स क्यूब है ना, एक्स होता तो इतना तक होता है आंसर, लेकिन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का भी आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर। यानी फाइनली आपका आंसर होगा माइनस 3x स्क्वायर बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यानी आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं कि y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी लिखेंगे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, d बाय dx ऑफ पूरा को लिख दीजिए 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2x क्यूब है, तो 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दिए, फिर 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस कांस्टेंट आर का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये आपको कितना 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x, यानी 6x स्क्वायर प्लस 6x आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये तो आपका क्या है dy अपॉन dx आया। अभी आपको करना है, अभी आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 6x स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 2x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, यानी आपका हो गया 12x प्लस 6। आप ऑप्शन में देखिए
12x प्लस 6 कहाँ पर है, 12x प्लस 6 आपका ये है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, यानी बी आंसर होगा। इस तरह से हम लोग करेंगे डबल डिफरेंशिएट को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ area of circle with the rate of change of area of circle with respect to its radius, with respect to its radius, ठीक है, with respect to its radius at x equal to 6 centimeter, at x equal to 6 सेंटीमीटर ईच कितना होगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है जो आपका मॉडल सेट में है। यदि आप मॉडल सेट को पूरा कर लेते हैं, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से आपका जेक बोर्ड में या सीबीएसई में, ठीक है, तो ये तो जेक बोर्ड का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो इस मॉडल पे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जेक बोर्ड में क्लास 12 का क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हमको कैसे तैयारी करके जाना है। देखिए आप इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब नंबर आए। तो आप देख लीजिए हर एक चैप्टर को, पहले आप कैसे पढ़ेंगे, पहले हर एक चैप्टर को आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए, फिर आप मॉडल सेट को भी देखिए कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन मॉडल सेट में आया है और हमको उसी तरह से तैयारी करना है। तो चलिए 14 नंबर को कर रहे हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन दिया है एक 10 पाई, बी नंबर में आपको दिया है 12 पाई, सी नंबर में आपको दिया है 8 पाई और आपको डी नंबर में दिया है यानी 11 पाई, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, आपको करना कैसे, देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं एक बार फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ सर्कल, मतलब किसी एक सर्कल का जो एरिया होता है वो किस दर से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में उस सर्कल का एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है यदि उसका रेडियस यानी x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। यदि उसका रेडियस x इक्वल टू, यहाँ पे x नहीं r लिख दीजिए, ठीक है, r लिख दीजिए, ठीक है। तो रेडियस कितना है गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। द एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है, यानी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी आपको ए इक्वल टू दिया है पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी ए बाई डी आर हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर बोला है तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए पाई कांस्टेंट टर्म में बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, यानी आपका आंसर आया 2 पाई r, डी ए बाई डी आर इक्वल टू आया 2 पाई r। अभी देखिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आया, अभी हमको क्या है r का गिवन, r का वैल्यू कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे डी ए बाई डी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू पुट करना है 2 इंटू पाई इंटू 6 इक्वल कितना होगा 12 पाई, आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसको भी बड़ा लिखेंगे, तो आपका 12 पाई बी, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 15 नंबर में हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx इक्वल टू, हम लोग इसको क्या करेंगे,
देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x dx लिख सकते हैं। और आपको पता ही है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x होता है, यानी हम लोग लिखेंगे log x प्लस c। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या था आपका देख लीजिए। ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन आपको दिया है log x प्लस c, log x प्लस c। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है x की पावर 0/0, x की पावर 0/0 प्लस सी। ऑप्शन सी आपका गिवन है, ऑप्शन सी में दिया है log e की पावर mod ऑफ x प्लस c, log e की पावर mod ऑफ x प्लस c। और ऑप्शन डी में दिया है आपका क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज यानी नॉन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको याद रखना है कि इसमें मोड होता है, मोड में आपका आंसर होगा, यानी आपको यहाँ पे मोड देना पड़ेगा और ई एक को दे दीजिए। ई का मतलब होता है बेस, लॉग का 2 बेस होता है, लॉग ई और लॉग 10। कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा रहेगा लॉग 10 बेस x, ऐसे भी लिखा रहेगा, या लॉग ई बेस x ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों बेस होता है लॉग का। ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या होगा, ये वाला। लेकिन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मोड ऑफ x हो जाएगा, यानी log e mod of x प्लस c, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन गिवन है, पहला वाला ऑप्शन है x प्लस k, दूसरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1 प्लस k, तीसरा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन x² 2 प्लस k, x² 2 प्लस k। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ, ऑप्शन डी है आपका log x प्लस k, log x प्लस k। देखिए बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, तो इसको तो आप जानते ही हैं कि सॉल्यूशन जब आप लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा x होता है, x प्लस c आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं x प्लस c कहाँ पे है, x प्लस c भी लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट k दिया है तो आप k ले लीजिए। ठीक है, तो यानी x प्लस k में ऑप्शन ए होगा आंसर में आपका। ठीक है, चलिए हम लोग अभी 17 क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, अब ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन में दिया log mod of cos x प्लस c, log mod of cos x प्लस c। ऑप्शन बी में क्या दिया है, माइनस log cos x, यानी माइनस log mod of cos x प्लस c। और आपका सी में दिया है, सी में log sin x प्लस c, log mod of sin x प्लस c। और ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी क्या दिया है, माइनस log sin x प्लस c, यानी माइनस log mod of sin x प्लस c। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, बनाने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए सॉल्यूशन में किस तरह से इसको बनाएंगे। इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला डायरेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको याद रखना है। या आप क्या करेंगे, यदि आपको याद नहीं रहता तो इसको बनाने का तरीका भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो log इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx है, तो इसको लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx, लिख दिए। ठीक है, sin x बाय cos x dx, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए cos x को t मानेंगे, cos x को t मानने से डिफरेंशिएशन करने से sin x आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट cos x इक्वल टू हम लोग t मान दिए। ठीक है, cos x इक्वल टू t माने cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इक्वल टू आपका dt हो गया। ठीक है, और sin x dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt हो गया। देखिए sin x dx के बदले में माइनस dt लिख देंगे, तो फाइनली आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
आपका इसको टी माने हैं, कोसेक को टी माने तो 1/t इंटू माइनस डी टी। ठीक है, तो यानी माइनस बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और माइनस 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t होता है, हम लोग बताइए, तो log मोड ऑफ t प्लस c, और ये आपका आंसर होगा माइनस log क्या t का कोसेक से माने हैं तो कोसेक प्लस c। देखिए कौन सा ऑप्शन है, माइनस log कोसेक प्लस c, कौन सा ऑप्शन है, माइनस log कोसेक प्लस c, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस फॉर्मूला का आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन क्या क्या है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। ऑप्शन है e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन बी में क्या दिया है, e की पावर x इंटू tan इनवर्स x, e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c। सी में क्या दिया है, सी में माइनस e की पावर x cot इनवर्स x प्लस c, माइनस e की पावर x cot इनवर्स x प्लस c, और d में नॉर्मल दी है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक आप पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ठीक है, fx प्लस f डैश ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x इंटू fx प्लस c, ये आपका आंसर होता है। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए e की पावर x है, ये आप fx tan इनवर्स x को आप fx मान लीजिए, ठीक है, और tan इनवर्स x को यदि आप fx मान रहे हैं तो f डैश x यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, यानी यही f डैश x है। ठीक है, ये fx है, ये आपका fx है, और ये आपका f डैश x है, ये आपका f डैश x है, यानी fx का डिफरेंशिएशन यदि यहाँ पे मौजूद है तो ये फॉर्मूला का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x tan इनवर्स x होगा। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या होगा, यदि हम लोग इसको बनाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c। तो e की पावर x tan इनवर्स x कहाँ पे देख लीजिए, e की पावर x tan इनवर्स x, बी ऑप्शन होगा, e की पावर x tan इनवर्स x आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, क्योंकि सारा देखिए ऑब्जेक्टिव का जितना सारा क्वेश्चन है आपको एकदम इजी क्वेश्चन पूछेंगे और ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। और कुछ कुछ में आप पूरा फॉर्मूला रख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला से भी फॉर्मूला को उठा करके भी दे दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन है आपके लिए यही होगा कि यदि आप 1 मार्क के भी अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो उसमें से आपको बहुत ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार 1 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिया है, तो इसीलिए आप यदि 1 मार्क अच्छा से करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा नंबर लेंथ में भी आएगा। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा कर दिया है तो ज्यादा नंबर आपको आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया, देखिए ए नंबर में ऑप्शन दिया है, ए नंबर में आपको दिया है tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है, बी नंबर 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 1/3। सी नंबर आपको दिया है
3 tan इनवर्स x बाई 3, 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c, और आपको डी नंबर ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस यानी एनओटी दिया है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसको लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9 को क्या लिखेंगे, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला में आपको लाना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस x को लिखेंगे x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम चीज होता है। तो ये इसका फॉर्मूला था 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c होता है, 1 बाय tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो 1 बाय a मतलब कितना, a यहाँ पे 3 मान लीजिए, a 3 है, a स्क्वायर मतलब a 3, तो 1 बाय मतलब 1 बाय 3। ठीक है, tan इनवर्स x बाय a, यहाँ पे x तो x है और a कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया प्लस c हो गया 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। आप देख लीजिए 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। सारा में ऑप्शन बी आ रहा है आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका बनेगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो 20 नंबर, आप 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 20 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5, इंटीग्रेशन a से b तक x की पावर 5 dx, ये गिवन है। ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए, आपका पहला वाला ऑप्शन है b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, तो b की पावर 5 माइनस a की पावर 5। ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया b की पावर 5, b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बाय 6, b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बाय 6। ऑप्शन सी क्या दिया है, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 बाय 6, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 बाय 6 दिया है, और डी नंबर एनओटी है। डी नंबर आपका क्या है, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, सॉरी a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर के b तक x की पावर 5 dx। सबसे पहले आप x की पावर 5 के इंटीग्रेशन क्या होगा, x 5 का होगा x की पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1। यहाँ पे कोई c नहीं होगा, क्यों बोलिए तो इसीलिए c नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। तो लिमिट क्या है, a से लेकर के b तक। अब इसको कैसे लिखेंगे, x 5 है तो x की पावर 6 बाय 6, आपका लिमिट कितना है a से लेकर के b तक। फिर देखिए कांस्टेंट का बाहर निकाल लेंगे, 1 बाय 6 को हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा x की पावर 6। ठीक है, x की पावर 6 a से लेकर के b तक, और इसमें लिखेंगे 1 बाय 6। अभी देखिए एक बार b पुट करेंगे, अपर लिमिट आपका b है तो एक बार x के बदले में b पुट करिए, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है 6 है, तो x के बदले में 6 लिखिए, तो b की पावर 6 हो गई। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन होता है माइनस। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे x के बदले में a की पावर 6, ये आपका हो गया 1 बाय 6 इंटू b की पावर 6 माइनस a की पावर 6, आपका आंसर होगा। देखिए आप कौन सा ऑप्शन में b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बाय, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बाय 6। यहाँ पे देखिए b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बाय 6, ये भी ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर को कैसे बनाएंगे। ट्वेंटी वन नंबर आपका गिवन है 21 में बोला इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 4 तक, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 बाय x dx। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, पहला वाला ऑप्शन दिया है log 2 दिया है। दूसरा वाला बी ऑप्शन क्या दिया है, बी में आपको दिया है 2 log 2 यानी 2 log 2। सी नंबर में आपको दिया है, क्या दिया है log 2 की पावर 4 log ऑफ
2 की पावर 4 और डी में दिया है, डी में आपको दिया है 4 log x, 4 log x। ठीक है, तो अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 4 तक 1/x dx हो गया। तो आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो आप लिख दीजिए log x। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 2 से लेकर के 4 तक। फिर क्या होगा देखिए, एक बार 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 माइनस, बीच में माइनस साइन होता है, फिर log 2 लिखेंगे, यानी ये आपका हो गया log 2। देखिए log m माइनस log n आपको पता है, बता देते हैं। देखिए log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। ठीक है, दूसरा वाला होता है log m प्लस log m इक्वल टू क्या होता है, log आपका mn, क्या होता है log mn। और एक होता है log x की पावर n यदि है तो वो हो जाएगा आपका n log x, यानी n आ गया रहता है, log x होता है। तो log m माइनस log n तो क्या लिखेंगे, log m बाई n। तो log m आपका ये है, log n ये है, तो लिखेंगे log 4 बाई 2, 2 2 जा 4, यानी आएगा आपका log 2 आंसर होगा। ठीक है, log 2 कहाँ पर पहला होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 21। देखिए अभी 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस iy इक्वल टू 0 इज क्या। तो ये ऑर्डर ऑफ द जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑर्डर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए dy अपॉन dx है, तो इसका dy अपॉन dx, इसके बाद होता है टी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, इसके बाद होता है डी क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब। ठीक है, या d4 भी रह सकता है, या इसके बदले में आपको एग्जाम में भी ऐसे दे रहा है वाई डिस, वाई डबल डिस और वाई ट्रिपल डिस। ठीक है, मतलब इसके बदले में वाई डिस रहेगा, इसके बदले में वाई डबल डिस, इसके बदले में वाई ट्रिपल डिस रहेगा। ऑर्डर मतलब हम लोग देखेंगे कि वो कितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, वो आपको ऑर्डर होता है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ये 3 बार डिफरेंशिएशन किया है, तो इसका ऑर्डर आपका 3 होगा। ठीक है, और डिग्री क्या होता है, ये तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया कि वो कितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, जितना बार डिफरेंशिएशन किया रहेगा वो उतना ऑर्डर का होगा। अभी डिग्री देखेंगे, डिग्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आपको दे दिया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, और डिग्री क्या होगा। ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर का मतलब होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पे किया हुआ है, सबसे ज्यादा बार मतलब ये सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि ये 2 बार किया हुआ, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो इसीलिए डिग्री 1 होगा। आपको याद रखना है कि ऑर्डर देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर जो होता है वो आपका डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, 1 है, डिग्री पावर 1 है, तो इसीलिए डिग्री इसका 1 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ये वाला देखिए, जो मैथ आपको दिया है उसको, जो प्रॉब्लम दिया उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यहाँ पे देखिए dy बाई dx एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यानी ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग देखते हैं 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ differential equation of y equal to x square plus 2x plus c, y equal to x square plus 2x plus c, y equal to x square plus 2x plus c। ठीक है, तो y equal to x square plus 2x plus c जो आपका है, देखिए इसको हम लोग, इसका ऑप्शन क्या क्या गिवन है, और ऑप्शन में दिया है, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है, पहला वाला दिया है dy by dx plus 2x plus 2, dy by dx plus 2x plus 2 equal to 0, पहला दिया है। दूसरा दिया है बी नंबर में dy by dx plus 2 equal to 0, सी नंबर में गिवन है dy by dx minus 2x minus 2 equal to 0, और d इक्वल टू दिया है dy by dx minus 2 equal to 0, dy by dx minus 2 equal to आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी आपको dy by dx फाइंड करना है। तो आपको दिया है कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c दिया है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंस, तो ये y का क्या होगा dy by dx हो गया, x स्क्वायर का क्या होगा 2x का क्या होगा 2, और एक कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया, तो ये आपका होगा dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 2। अब देखिए कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए अभी इंप्लाइज क्या लिखेंगे dy by dx minus 2x minus 2 equal to 0, कहाँ पे ऑप्शन है देखिए dy by dx plus 2, ये तो नहीं होगा, dy by dx minus 2x minus 2 equal to 0, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपको गिवन है कि मोड ऑफ माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको निकालना है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है क्या होगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम होगा, यानी आई का कोफिशिएंट x तो x स्क्वायर, y जे का कोफिशिएंट y तो y स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट z तो z स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है यानी 2 का स्क्वायर होगा, और के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी आपका आंसर क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9, तो आपका आंसर क्या होगा अंडर रूट 9 और 4 13 और 1 यानी अंडर रूट 14 आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको, ऑप्शन हम लिखे नहीं है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ये में आपको दिया है अंडर रूट 15, बी आपका ऑप्शन है 3, ठीक है, सी आपका ऑप्शन है 2, और डी में आपका ऑप्शन है अंडर रूट 14, तो देखिए आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दिया है करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दो वेक्टर दिया है, अब उसका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू आपको गिवन है 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है,
एंड वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर बी दिया है 4i माइनस 5j प्लस 3k, 4i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, आपको करना क्या है, देन a डॉट b, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर बी आपको कितना होगा निकालना है। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन एक 2 है, दूसरा आपका 3 है, तीसरा सी 25 है, और आपका डी कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे, सॉल्यूशन में आपको वेक्टर ए पहले लिख लीजिए, वेक्टर ए दिया है 3i माइनस 2j प्लस k, और वेक्टर बी दिया है कितना 4i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, तो a डॉट बी निकालना है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, आप लिखिए 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, डॉट क्या होगा 4i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, आपको डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है देखिए, डॉट प्रोडक्ट में आपका जैसे i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और दूसरा कोई भी होगा जैसे वेक्टर i डॉट वेक्टर j इक्वल टू वेक्टर j डॉट वेक्टर k इक्वल टू वेक्टर k डॉट वेक्टर i इक्वल टू 0 होता है। ये जब याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी i डॉट i 1 होगा तो 3 4 जा आपका 12 हो गया। ठीक है, दूसरा j डॉट j 1 होगा तो -2 और -5 इंटू करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर k डॉट k 1 होगा तो 3 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना है, ये आया आपका 25, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b आपका कितना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 25 आया। 25 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, द डायरेक्शंस कोसाइन्स ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 26, द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ क्या z एक्सिस इज, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है 0 0 0, ऑप्शन बी दिया है 1 0 0 1 0 0, और सी दिया है 0 0 1 0 0 1, और आपका डी दिया है 0 1 0 0 1 0। ठीक है, देखिए जब z एक्सिस का बोलेगा तो z एक्सिस को लेंगे और x और y को 0 ले लेंगे। ठीक है, जब इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको, है ना, इस तरह से। जब कोई पॉइंट इस एक्सिस में है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। जब कोई भी पॉइंट को x एक्सिस में लेंगे तो पहला वाला जो भी है, जैसे मान लीजिए ये a है, ठीक है, पॉइंट है a, 0 है, तो यदि ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पे है तो पहला वाला को a ले लेंगे और y 0 z 0 ले लेंगे। यदि आपको बोला गया कि y एक्सिस में, तो y एक्सिस में आप y एक्सिस में क्या होगा, x 0 होगा और z 0 होगा, y को छोड़ करके, तो 0 a क्या आपका 0 होगा। जब z एक्सिस का बात करेंगे तो क्या होगा, x और y दोनों 0 होगा, तो 0 0 a ले लीजिए। ठीक है, 0 0 a। z एक्सिस में का बात करेंगे तो z एक्सिस होगा, बाकी 0 होगा। x एक्सिस का बात करेंगे तो x एक्सिस होगा, y और z 0 होगा। और जब y एक्सिस का बात करेंगे तो x और z 0 होगा, y होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए z एक्सिस बोला है तो z एक्सिस का मतलब 0 0 1 होगा आपका आंसर, 0 0 1 होगा 26। ठीक है, 27 नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 में बोल रहा है आपका
इधर if L, M and N are the, if L, M and N are the direction cosines of a, are the direction cosines of a straight line, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन क्या होगा देखिए, ठीक है। देखिए इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एल एम एन के टर्म में यदि कोई चीज दिया है यानी डायरेक्शन कोसाइंस है, एल एम और एन आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ऑप्शन में दिया होगा, मतलब ये इसका आंसर होगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, इसका डायरेक्ट याद रखेंगे। ये आपका 27 का क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस between the points, 4, 3, 7, ठीक है, and 1, -1, -5 and 1, -1, -5, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आप इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है 4, 3, 7 मान लेते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है और दूसरा ये आपका ए मान लेते हैं इसको, और बी को एक पॉइंट है 1, -1, -5 दिया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कर लेंगे ए बी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, यानी यदि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये आपका क्या होगा x2 y2 और ये आपका z2 होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होगा अंदर, x2 कितना आपका 1 है तो 1 और x1 कितना 4 है तो 1 - 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 आपका -1 है और y1 आपका कितना है 3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1, z2 आपका -5 है और z1 आपका -7 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 1 से 4 गया तो -3 यानी -3 का स्क्वायर हो गया प्लस -4 का स्क्वायर होगा प्लस ये -12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो 3 3 जा 9 होगा, अंडर रूट इसको 9 लिखेंगे प्लस 4 4 जा 16 प्लस 12 1 4 4, कितना हो गया आंसर, अंडर रूट ये हो जाएगा 169 यानी ये 13 हो जाएगा, रूट कितना होगा 169 का रूट आपका 13 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा आप 13 आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, मतलब ए में ऑप्शन दिया है कितना, ए दिया है 7, बी 12, ए 7, बी 12, सी आपका दिया है 13 और डी आपका ऑप्शन दिया है, डी आपका 25 यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए और अभी 2 क्वेश्चन है इसका, तो ये वाला एक आपका खत्म हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन और 2 क्वेश्चन है इसको पूरा कर लेते हैं। तो 28 हो गया आपका। अभी देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 क्या दिया है कि 29 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपको कितना दिया है 1/4
1/4, तो आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इतना होगा, आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, एक है 2/3 और ऑप्शन बी दिया है 1/3, ऑप्शन सी दिया है 1/2 और ऑप्शन डी दिया है 5/8। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका बनाएंगे इस तरह से, देखिए तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखना है। एक फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। आप इस कैल्सियम कर लीजिए, कितना होगा देखिए 8, 2 और 4 कैल्सियम, 2 से जाएगा तो 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4 1 1। ठीक है, यानी आपका 8 आएगा, तो 8 मतलब ये 3 होगा प्लस 4 होगा और ये -2 होगा, तो 7 - 2/8 यानी आपका 5/8 आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, 5/8 होगा इसका आंसर। इस तरह से इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, वो भी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है कितना, एफ दिया है 0.3 और आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना दिया है, दिया है 0.2। आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए दिया है 3/2, बी वाला ऑप्शन आपको कितना दिया है 2/3, सी आपको कितना दिया है 3/6 और डी आपको कितना दिया है, डी आपको दिया है 1/2। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी वही एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, ये आप याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 0.2 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया है 0.3 दिया, पॉइंट उठा दीजिए, आंसर क्या होगा 2/3। 2/3 ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा प्रॉब्लम को बनाएंगे। इसके बाद और भी अभी 30 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है टोटल आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स के साथ जो भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके बाद आपका 4 मार्क, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो सारा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से मॉडल सेट का सॉल्यूशन